कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो जाते हैं, तो डाउन स्ट्रीम जब जो जाते हैं तो 20 किलोमीटर जाते हैं वो 2 घंटे में, एंड अप स्ट्रीम जाती है वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। आपको स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ रोइंग निकालनी है, मतलब रो करना, मतलब वो बोट से जैसे जा रहे थे, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और आपको स्पीड ऑफ द करंट निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे बच्चे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है देख रहे हैं आप। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये होता है डाउन स्ट्रीम जाना कि जिस साइड धारा जिस साइड बह रही है, जिस साइड की हवा चल रही है, जिसकी वजह से धारा उसी साइड बह रही है, उसी साइड अगर आप जाते तो आपकी स्पीड नॉर्मली बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा भी आपको बहाकर लेकर जा रही है। लेकिन अगर एक साइड धारा जा रही है और आप धारा की दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो होता है हमारा अपस्ट्रीम। जब धारा की बहाव की तरफ हम साथ साथ जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो देखो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है 2 आवर्स में, और जब वो अपस्ट्रीम जा रही होती है तो वो सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर पाती है 2 घंटे में। तो अब आपको स्पीड उसकी निकालनी है। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम पहले स्पीड ऑफ बोट निकाल लेते हैं कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये तो हमने बोट की मानी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल लेते हैं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, अब देखिए अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम मैंने अभी अभी बताया, जिस साइड धारा बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी हम अपस्ट्रीम निकालेंगे तो x माइनस वाई, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। बोट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम दूसरी डायरेक्शन में है। तो x माइनस में y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम तो वहाँ पर बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, अब देखिए टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब हम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो कितना टाइम लगा है हमें, 2 आवर्स। ठीक है बच्चे, 2 आवर्स। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अगर आप इसे ये टाइम है हमारे पास, ये स्पीड है, और ये हमारा डी फॉर डिस्टेंस है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है बच्चे, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है तो यहाँ पर आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेनी है। तो x प्लस वाई। टाइम कितना है, टाइम कितना लगा था, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स। अब बच्चे देखिए, अपॉन में 1 मान के इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू 21 जा 20। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चे, अब देखिए आगे वो क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 4 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दें टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो भी उसे 2 घंटे ही लग रहे हैं। तो जब उसे 2 घंटे लग रहे हैं तो सेम हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड
इज इक्वल टू टाइम। ठीक है बच्चे, तो हम ये आगे कर देते हैं। तो देखिए अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पर 4, स्पीड कितनी है क्योंकि ये अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई, टाइम कितना लगा है 2, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 2x माइनस में y इज इक्वल टू 4। तो 2 यहाँ पर मल्टीपल है, उधर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, अब हम कर देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमारी जो बीच का साइन है y के साथ जो साइन है ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास प्लस था, सेकंड वाली इक्वेशन में माइनस है, अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो और सेम साइन होते हैं बच्चे तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो प्लस वाई दोनों के देखिए साइन अपोजिट हैं और सेम कॉफिशेंट है तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x, 10 प्लस 2 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई है। तो देखिए अब x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 6 प्लस है उधर जाकर माइनस 6 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से बच्चे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो अब हम बता देते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने x सपोज किया था, तो आप यहाँ पे लिख दो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है बच्चे 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हो जाएगी हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर निकल गया है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चे, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी मिल के जब काम करते हैं तो वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं एक काम को। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी इसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर यही काम एक औरत करेगी अकेली या फिर एक आदमी अकेला काम इस काम को करेगा, तो उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हम सपोज कर लेते हैं, लेट 1 woman can finish the embroidery work in x days में कंप्लीट कर रहे हैं, और जो 1 man सेम चीज़ आएगी आगे, तो वो कितने डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं y डेज़ में। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक औरत का एक दिन का काम, ये तो उसने पूरा काम कंप्लीट किया है x दिनों में, हमें तो नहीं पता, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1 woman's 1 day's वर्क, हम उसके एक दिन का काम निकालते हैं। तो मान लो अगर उसने 10 दिन में काम इतना किया है, 10 दिनों में उसने जो एक काम कंप्लीट किया है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/10 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर x डेज हमने लिखा है तो 1 में x। ठीक है बच्चे, अब 1 man's 1 day's वर्क, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 1/y। ठीक है बच्चे,
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो हम इसको एक वुमेन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 वुमेन और 5 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज़ में। तो 4 को भी हम उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, क्योंकि एक दिन का हमने निकाला, ये एक दिन का उनका काम है कि एक दिन में दोनों ने कितना काम किया है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, वो 3 वुमेन और 6 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज़ में, तो उसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट पार्ट के, हमारे पास नीचे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है बच्चे, तो 2/x को हम क्या लिख सकते हैं, 2u प्लस में 5v इज इक्वल टू 1/4। और इसको हम पहले ऐसा करते हैं, हम इसी इक्वेशन को 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें नीचे से ख़त्म करना है बच्चे। अगर नीचे आपके पास नंबर आया हुआ है तो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप नीचे से ख़त्म कर देते हो। तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2u मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 5v मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है बच्चे, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8u प्लस में 5 4 जा 20v इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे, देखिए सेकंड इक्वेशन उन्होंने बोला था 3x प्लस में 6y, इससे बनाएंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3u प्लस में 6v इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3u मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 6v मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, तो 3 3 जा 9u प्लस में 6 3 जा 18v इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 8u है, यहाँ पर 9u है, यहाँ पर 20v है, यहाँ पर 18v है, तो हमारा कोई भी ना u का ना v का किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हमें ये इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम u का बना रहे हैं, u का कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम किससे 9 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन के u के कोफिशिएंट से, यानी इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं ये मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 9 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 8। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 8u, तो 8u को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 जा 72u। फिर आगे एक बार देख लें बच्चे, प्लस में 20v इज इक्वल टू 1 है, तो 9 को अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा 18 180v हो गया और इज इक्वल टू 9 1 जा 9। और अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, तो यहाँ पर भी 8 9 जा 72u आ गया। अब देखिए आगे क्या है, 18v इज इक्वल टू 1, ये बेटा प्लस का साइन है, तो 18v है, 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 144v इज इक्वल टू 1 है, तो 8 1 जा 8। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे पास u का कोफिशिएंट इक्वल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों को साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम साइन है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 180 माइनस 144 करेंगे तो तो हमारे पास आ जाएगा 36v इज इक्वल टू 9 माइनस 8 तो 1, तो v इज इक्वल टू 1/36। ठीक है बच्चे, अब v की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ v फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चे हमारे पास, 8u
प्लस में 20v इज़ इक्वल टू 1। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 8u प्लस में 20, v की वैल्यू हमारे पास आई है 1/36, 1/36। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं इज़ इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, अब देखिए किससे कट सकता है, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो 8u प्लस में 5/9 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकालते हैं, 8u इज़ इक्वल टू 1, ये प्लस का है उधर ले जाते हैं तो माइनस का 5/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 8u इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपके हमारे पास 9, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, 1 9 जा 9, 9 1 जा 9, माइनस यहाँ पर 1 आएगा तो 5। ठीक है बच्चे, तो 8u, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैं अभी वहाँ ले जाती हूँ, मुझे सिर्फ u की वैल्यू चाहिए, 9 - 5 तो 4/9 और 8 यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया बच्चे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/18। तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1/18। ये हमारी u की वैल्यू आ गई है, ये हमारी यहाँ पर v की वैल्यू है। तो देखिए बच्चे, हमें u v की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, अब हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू को हम x और y में पुट करेंगे। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ u, u एंड v, सॉरी, u और v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 1/x हमने किसके इक्वल माना है, u के इक्वल, तो 1/x और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/18। तो हम इसको देखिए बच्चे, आप सीधा सीधा कर सकते हैं, 1/x है 1/18 है तो दोनों का उल्टा कर दो, x नीचे आया हुआ है हमें ऊपर चाहिए, उल्टा कर देते हैं, ऊपर आ गया, इसका भी उल्टा कर देते हैं तो ऊपर आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 18 आ गई है। और जो दूसरी है 1/y को हमने क्या माना था v, तो 1/y इज़ इक्वल टू v की वैल्यू है 1/36। दोनों को वापस से उल्टा कर देते हैं, y नीचे है तो ऊपर ले आते हैं, 36 नीचे है तो ऊपर ले आते हैं, तो y हमारे पास 36 आ गया है। तो अब देखिए, अभी हमने क्या निकालना था कि 1 वुमेन कितने दिन में काम कर पाती है और 1 मैन कितने दिन में काम कर पाता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 1 वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 days और 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।